Good evening, viewers. I hope you all are doing good. I am Prachi Priyadarshini and I welcome you all to my YouTube channel News Crayon. न्यूज क्रेयॉन की ज्ञानशाला सीरीज में आज हम बात करेंगे एक काफी डिस्टर्बिंग से केस के बारे में, विच इज द अमरोहा केस। ये केस पिछले हफ्ते से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। इसकी वजह यह रही है कि 18 फरवरी को 12 साल के एक बच्चे ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी से ये अपील करी है कि उनकी मां को माफ कर दिया जाए। अब ये अपील प्रेसिडेंट से क्यों हुई है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 72 ये कहता है कि प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रेप्राइज, रेस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट्स और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। पार्डन ग्रांटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो पेटिशनर होता है उसको आर्टिकल 72 के अंडर एक पेटिशन फाइल करना होता है, मर्सी पेटिशन फाइल करना होता है। फिर वो पेटिशन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा जाता है और वहां पर कंसिडरेशन के बाद इसे जो कंसर्न स्टेट होता है उनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी भेजा जाता है। वहां से कंसल्टेशन के बाद होम मिनिस्टर इसमें अपना रिकमेंडेशंस देते हैं और उसके बाद ये पेटिशन वापस प्रेसिडेंट के पास जाता है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग पार्डन। अब अगर हम बात करें तो ऐसा क्या हुआ कि शबनम अली जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, उनसे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जुर्म था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था जो कि वो अब फांसी से कुछ ही दूर पर रह गई हैं। तो देखते हैं उनका केस क्या था, उसका टाइमलाइन क्या था। अगर हम बात करें शबनम अली की तो ये सैफी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है और बावनखेरी विलेज जो कि अमरोहा के आउटस्कर्ट्स में है वहां की ये नेटिव है। शी इज अ डबल MA इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी और विलेज स्कूल में शी वॉज अ टीचर, लाइक शिक्षा मित्र थी वहां पर ये। अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी फेल इन लव विद सलीम जो कि एक क्लास 6 ड्रॉप आउट था, तो इनकी फैमिली में काफी टेंशन हो गई और काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। शबनम की फैमिली ऑब्वियसली अगेंस्ट थी इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बिल्कुल मैच नहीं करते थे और इनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा डिफरेंट था। शबनम की फैमिली लैंडलॉर्ड फैमिली थी, उनकी काफी जमीनें थी, वो जमींदारी फैमिली को बिलोंग करती थी, जबकि जो सलीम था वो पठान कम्युनिटी से था और दिहाड़ी मजदूर था, लाइक डेली वेजर था। ही वॉज अ डेली वेजर। ऑलराइट। अब जब फैमिली ने बात नहीं मानी तो शबनम डिसाइडेड टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप ऑन April 14th 2008। शबनम ने अपनी पूरी फैमिली विच इंक्लूडेड her father, mother, brothers, sister-in-law, cousin and also a baby who was just 10 months old, उन सब का सलीम के साथ मिलकर काफी ब्रूटली मर्डर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि जो 7 लोगों को जिनका मर्डर हुआ था उनमें से 6 जितने अडल्ट थे उनकी चाय में एक ट्रैंकुलाइजर मिलाया गया था ताकि वो लोग बेहोश हो जाएं और वो लोग कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करें। तो उसके बाद पुलिस का यह भी कहना है कि शबनम हेल्ड देयर हेयर और जबकि सलीम ने उनके थ्रोट्स स्लिट करे। जब शबनम और सलीम को 5 दिन बाद पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो लोग अपने 20s में थे और शबनम जो थी शी वॉज 7 वीक्स प्रेग्नेंट और उसी साल दिसंबर में शी गेव बर्थ टू हर सन। तो ये केस अमरोहा कोर्ट में 2 साल से भी ज्यादा चला, जहां पर शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई गई बाय द अमरोहा सेशंस कोर्ट, जिसको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया इन 2013। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया मई 2015 में, लेकिन 10 ही दिन के बाद उन्होंने इनके डेथ वारंट्स पे स्टे लगा दिया क्योंकि शबनम की कुछ लीगल रेमेडीज उस टाइम भी बाकी रह गई थी। अकॉर्डिंग टू द रूल जब तक जो कॉन्विक्ट है उसकी सारी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं हो जाती हैं, दे कैन नॉट बी हैंग्ड। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर इशू करने के 10 दिन बाद ही इस पर रोक लगा दी। 2015 में शबनम की मर्सी प्ली उत्तर प्रदेश के उस टाइम के गवर्नर राम नायक जी ने भी रिजेक्ट करी और 2016 में जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रपति थे वहां से भी शबनम की मर्सी प्ली रिजेक्ट हो गई। अब जनवरी 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे हेड कर रहे थे, उन्होंने इस डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। अब अगर बात शबनम के बेटे की करें तो शबनम का बेटा जो है जेल में ही
हुआ था और 2015 तक शबनम के साथ ही था, क्योंकि क्योंकि जो वुमेन इनमेट्स होती हैं उनको 6 साल से ऊपर के बच्चों को अपने साथ रखने की परमिशन नहीं होती है। लकीली ही इज इन गुड केयर, और उसका ध्यान रख रहे हैं शबनम के कॉलेज के एक जूनियर, जो कि ये मानते हैं कि शबनम ने उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। वो प्रोफेशन से जर्नलिस्ट हैं एंड दे आर बीइंग फॉस्टर पेरेंट्स टू दिस किड। डेथ वारंट के बारे में भी आपको बता देते हैं। डेथ वारंट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन वारंट और ब्लैक वारंट। ये एक रिट होता है जो कि ऑथराइज करता है कि जो कंडेम्ड पर्सन है उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके, और जो भी जेल का ऑफिस इंचार्ज होता है ये डेथ वारंट उसको एड्रेस होता है। इसमें कॉन्विक्ट का नाम, फांसी की जगह, तारीख और समय भी मेंशन होता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि शबनम का जो रिव्यू पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो चुका है और प्रेसिडेंट ने भी उसकी मर्सी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, और डेथ वारंट इशू होते ही इट इज लाइकली दैट शी विल बी हैंग्ड। और शबनम के कैपिटल पनिशमेंट के लिए जो प्रेपरेशंस हैं वो ऑलरेडी मथुरा जेल में स्टार्ट हो चुकी हैं। नाउ व्हाई इन मथुरा जेल? बिकॉज मथुरा जेल इज द ओनली जेल इन द कंट्री दैट हैज अ फीमेल एग्जीक्यूशन रूम। ये 150 साल पहले 1870 में बनाई गई थी, लेकिन तब से कोई भी वुमेन यहाँ पर हैंग नहीं की गई है। सो दिस विल बी द फर्स्ट हैंगिंग ऑफ एनी वुमेन in the independent India. You all know this face. निर्भया केस में भी मिस्टर पवन कुमार थे हैंगमैन, पवन जल्लाद जिसे जनरली बोलते हैं। तो इन्होंने भी मथुरा जेल का और हैंगिंग जो प्रेमाइसेस हैं उसका इन्होंने जाकर वहां पर सिचुएशन का जायजा लिया है। और अगर इनकी विजिट के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हैंगिंग हाउस देखा तो है जेल में, बट काफी सारे इश्यूज थे वहां पर। जो वहां का लीवर था, जो डॉग था, वो सही पोजीशन में नहीं थे और एडमिनिस्ट्रेशन को उसे फिक्स करने के लिए बोला गया है। और पवन जल्लाद ने यह भी बोला है कि जो हैंगिंग हाउस है उसको काफी ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि वो कभी यूज ही नहीं हुआ है। तो अगर डेथ सेंटेंस कैरी आउट होता है जैसा कि जेल ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वो कैरी आउट होगा, तो शबनम could be the first woman convict who will be hanged after independence. So it was indeed a very, very, you can say, a heinous crime. बट द लास्ट ऑप्शन इज, जो उनके बेटे हैं जिनका नाम है ताज मोहम्मद, उन्होंने प्रेसिडेंट से अपील करी है कि प्लीज उनकी ये बात सुनी जाए और उनकी मां को माफ कर दिया जाए। सो वी हैव टू सी एंड वेट कि फाइनली वर्डिक्ट क्या आता है। सो दैट वाज ऑल इन दिस स्लाइड। थैंक यू so much for watching and please take care and stay good.